अभिवादन। आज हमारे पास एक काफी अलग तरह का दस्तावेज है विश्लेषण के लिए। कोई लेख या रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग चित्र। इसे कहते हैं ब्लाइंड डायग्राम, और ये खास तौर पर बना है उपकरण संख्या 1-E206 के लिए, जो है नंबर 2 BFW प्रीहीटर। हाँ, BFW यानी बॉयलर फीड वाटर प्रीहीटर। इसे तैयार किया है जुबैर अहमद ने। उन्हें ऑयल एंड गैस फील्ड में प्लानिंग इंजीनियर के तौर पर करीब 15 साल का अनुभव है। तो जाहिर है ये दस्तावेज हमें इंडस्ट्री में सेफ्टी और प्रोसेस मैनेजमेंट की एक झलक देगा। देखते हैं इस एक पन्ने से क्या कुछ निकलता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेफ्टी डॉक्यूमेंट है असल में। सोचिए किसी बड़े प्लांट में एक मशीन पर काम करना है, उसे पूरी तरह अलग और सुरक्षित करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। वहीं पर ये ब्लाइंड्स काम आते हैं। ये आप समझ लीजिए पाइपलाइन में फिट की जाने वाली एक सॉलिड मेटल प्लेट होती है। ये फ्लो को, मतलब किसी भी तरल या गैस के बहाव को पूरी तरह रोक देती है। अच्छा, एक तरह की रुकावट। बिल्कुल, ताकि उपकरण का वो हिस्सा बाकी सिस्टम से एकदम सेफ तरीके से अलग हो जाए। और ये जो डायग्राम है, ये हमें बिल्कुल ठीक बताता है कि ये ब्लाइंड्स कहाँ लगने हैं, कब लगने हैं, और फिर काम खत्म होने पे हटाने कैसे हैं। मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन के लिए ये बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये एक तरह से उपकरण को सुरक्षित रूप से ब्लाइंड करने, मतलब अलग थलग करने का नक्शा हुआ। चलिए फिर इस नक्शे की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले तो शीर्षक ही है ब्लाइंड्स डायग्राम फॉर 1E206 नंबर 2 BFW प्रीहीटर। हाँ, शीर्षक से ही साफ पता चल रहा है कि किस इक्विपमेंट की बात हो रही है। 1E206 प्लांट में उस प्रीहीटर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसमें E जो है वो आमतौर पर हीट एक्सचेंजर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और प्रीहीटर भी तो एक तरह का हीट एक्सचेंजर ही है। और BFW आपने बताया बॉयलर फीड वाटर, मतलब ये बॉयलर में जाने वाले पानी को पहले गर्म करता है। सही, इससे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है। अच्छा, अब डायग्राम में 4 खास पॉइंट्स दिख रहे हैं, A1, A2, B1 और B2। यहाँ ब्लाइंड्स लगने हैं, और हर पॉइंट के साथ कुछ कोड्स और डिटेल्स हैं। जैसे A1 के लिए लिखा है शेल IL फ्लैंज ऑन 8 इंच WD-10102-A6-40। ये सब क्या है? ये कोड्स अपने आप में काफी जानकारी रखते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। शेल मतलब ये ब्लाइंड हीट एक्सचेंजर के शेल साइड पर लगेगा। शेल साइड मतलब बाहरी हिस्सा? हाँ, हीट एक्सचेंजर में 2 सर्किट होते हैं, एक शेल जो बाहरी खोल जैसा होता है, और दूसरा ट्यूब्स का बंडल जो उसके अंदर होता है। फिर IL? इसका मतलब है इनलेट, यानी जहां से फ्लूइड अंदर आता है। ओके, शेल साइड इनलेट। और फ्लैंज? फ्लैंज पाइपिंग को जोड़ने के लिए एक उभरा हुआ किनारा होता है, जहां बोल्ट लगाकर 2 हिस्सों को जोड़ा जाता है। वहीं पर यह ब्लाइंड लगेगा। समझ गया। तो A1 ब्लाइंड शेल साइड के इनलेट फ्लैंज पर लगेगा, और आगे का कोड 8 इंच WD-10102-A6-40। ये उस पाइपलाइन की डिटेल है जिससे ये फ्लैंज जुड़ा है। 8 मतलब पाइप का साइज, उसका व्यास 8 इंच है। WD-1002 उस पाइपलाइन का यूनिक नंबर है। WD शायद वाटर सर्विस, जैसे वाटर डिस्चार्ज या कुछ ऐसा बताता है। और A6H40? A6 पाइपिंग क्लास है। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। इससे पता चलता है कि पाइप किस मटेरियल का है, कितना प्रेशर और टेम्परेचर झेल सकता है। और H40 शायद इंसुलेशन कोड है, मतलब पाइप पर किस तरह की इंसुलेशन लगी है। और टेबल में लिखा है कि ये 8 इंच का स्लिप ब्लाइंड है। हाँ, स्लिप ब्लाइंड एक तरह की पतली गोल प्लेट होती है जिसे 2 फ्लैंज के बीच में फंसा देते हैं। कमाल है, एक छोटी सी लाइन और इतनी सारी टेक्निकल डिटेल। अच्छा, इसी तरह A2 के लिए है ट्यूब IL फ्लैंज ऑन 18 GP1002 B5H50। तो ये ट्यूब साइड का इनलेट हुआ, और पाइप का साइज भी काफी बड़ा है, 18 इंच। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये ट्यूब साइड का इनलेट कनेक्शन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात साइज का अंतर है। शेल साइड पर 8 इंच की लाइंस है,
A1 इनलेट और B1 आउटलेट, जिसका लाइन नंबर WD10103-A6-40 है, और ट्यूब साइड पर 18 इंच की बड़ी लाइंस A2 इनलेट और B2 आउटलेट, लाइन नंबर GP1023-B5-H50। हाँ, 8 इंच और 18 इंच, काफी अंतर है। क्यों? इससे अंदाजा लगता है कि शायद दोनों तरफ बहने वाले फ्लूइड अलग हैं या उनका फ्लो रेट बहुत अलग है। लाइन नंबर में GP शायद जनरल प्रोसेस का संकेत दे रहा है। हो सकता है ये मुख्य प्रोसेस फ्लूइड हो जिसे गर्म किया जा रहा है। अच्छा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो। हाँ, इसलिए बड़े पाइप की जरूरत पड़ी। यहाँ पाइपिंग क्लास B5 है और इंसुलेशन H50। लेकिन जरूरी बात यह है कि उपकरण को पूरी तरह आइसोलेट करने के लिए दोनों सर्किट, शेल और ट्यूब, दोनों को ब्लाइंड करना जरूरी है। अब यहाँ एक और चीज़ है जो थोड़ी अजीब लग रही है। ब्लाइंड डिटेल सेक्शन में रेटिंग PSI का कॉलम है, प्रेशर रेटिंग, और वो खाली है। प्रेशर रेटिंग तो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, खासकर ऑयल एंड गैस में। ये खाली क्यों है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया। ये कॉलम खाली जरूर है, पर ठीक नीचे एक छोटा सा नोट देखिए। लिखा है टेक रेटिंग एज पर पाइपिंग स्पेक्स ब्लाइंड सिंबल। अच्छा, टेक रेटिंग एज पर पाइपिंग स्पेक्स। इसका मतलब? इसका मतलब है कि ब्लाइंड की प्रेशर रेटिंग यहाँ डायग्राम पर नहीं लिखी है। इसे आपको संबंधित पाइपिंग स्पेसिफिकेशंस, मतलब पाइपिंग की जो विस्तृत नियम पुस्तिका या डॉक्यूमेंट है, उसे देखकर तय करना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? यहीं लिख देते तो आसान नहीं होता? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि पाइपिंग स्पेक्स एक मास्टर डॉक्यूमेंट होता है। वो किसी एक लाइन जैसे WD10102-A6-H40 से जुड़े सभी कंपोनेंट्स के लिए मटेरियल, प्रेशर, टेम्परेचर लिमिट्स तय करता है। अगर सिस्टम में कोई बदलाव होता है तो सिर्फ स्पेक्स अपडेट होता है। अगर रेटिंग हर डायग्राम पर लिखी होती तो शायद सैकड़ों डायग्राम बदलने पड़ते, गलती का चांस बढ़ जाता। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये एक जरूरी क्रॉस चेक भी है। फील्ड में काम करने वाले को सिर्फ इस डायग्राम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, उसे पाइपिंग स्पेक्स खोलकर रेटिंग कंफर्म करनी पड़ती है। ये सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर है, ताकि ये पक्का हो कि जो ब्लाइंड इस्तेमाल हो रहा है वो सिस्टम के मैक्सिमम प्रेशर को झेलने लायक है। गलत रेटिंग का ब्लाइंड बहुत खतरनाक हो सकता है। समझ गया। तो ये सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि एक सेफ्टी चेक है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब डायग्राम के दाईं तरफ देखें तो इंस्टॉलेशन और रिमूवल के कॉलम है, ऑपरेटर, सुपरवाइजर के साइन और तारीख की जगह। ये तो काफी फॉर्मल प्रोसेस लग रहा है। बिल्कुल, और ये औपचारिकता ही सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही की बुनियाद है। हाई रिस्क इंडस्ट्रीज में प्रोसेस को ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है। सोचिए, ब्लाइंड लगाने या हटाने में जरा सी चूक हो जाए तो हाँ, बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए ये पक्का किया जाता है कि काम सिर्फ ऑथराइज्ड और ट्रेन्ड लोग ही करें। ऑपरेटर जो काम करता है वो साइन करता है, फिर सुपरवाइजर उसे वेरीफाई करके साइन करता है, तारीख भी लिखी जाती है। इससे हर स्टेप का पक्का रिकॉर्ड रहता है। मतलब हर स्टेज पर डबल चेक और डबल जिम्मेदारी। जी, इससे गलती की गुंजाइश कम होती है। जी हाँ। और ये सिर्फ ब्लाइंडिंग तक ही सीमित नहीं है, ये अक्सर एक बड़ी सेफ्टी सिस्टम का हिस्सा होता है, जिसे परमिट टू वर्क या लोटो कहते हैं, लॉकआउट टैग आउट। लोटो, लॉकआउट टैग आउट, वो क्या है? लॉटो का मतलब है कि किसी मशीन पर काम शुरू करने से पहले उसके सभी एनर्जी सोर्स जैसे बिजली, प्रेशर, केमिकल को बंद करके लॉक कर दिया जाता है और उस पर एक टैग लगा दिया जाता है कि काम चल रहा है, चालू ना करें, ताकि कोई गलती से उसे ऑन ना कर दे। ये जो साइन वगैरह हैं, ये उसी बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि उपकरण पर काम करना पूरी तरह से सुरक्षित है। ये लॉटो और साइन वाली व्यवस्था तो वाकई सेफ्टी को लेकर बहुत गंभीर अप्रोच दिखाती है। लेकिन क्या ये सिस्टम एकदम फुल प्रूफ होता है, या कभी-कभी प्रैक्टिकल दिक्कतों की वजह से, जैसे काम के प्रेशर में, लोग शॉर्टकट ले लेते हैं? देखिए, सिस्टम तो बहुत मजबूत है, पर इसकी कामयाबी पूरी तरह इस पर निर्भर करती है कि लोग इसे कितना मानते हैं। जैसा आपने कहा, व्यवहार में कभी-कभी काम का दबाव, टाइम की कमी या थोड़ी लापरवाही, हाँ, या ट्रेनिंग की कमी के कारण शॉर्टकट लिए जा सकते हैं, जैसे बिना चेक किए साइन कर देना। इसे पेंसिल विपिंग भी कहते हैं। इसीलिए लगातार ट्रेनिंग, ऑडिटिंग और सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, ताकि इन सिस्टम्स का सही से पालन हो। ये डॉक्यूमेंट उसी कल्चर का एक हिस्सा है।
ये एक अहम बात है। अब डॉक्यूमेंट के नीचे एक छोटा सा स्केच भी है, A1206 उपकरण का एक सिंपल सा डायग्राम जैसा, जिसमें A1, A2, B1, B2 की जगह दिखाई गई है। हाँ, ये विजुअल है, मतलब देखने में मदद करने वाली चीज फील्ड स्टाफ के लिए बहुत काम की होती है। जब वो असली मशीन के सामने खड़े होते हैं तो इस सिंपल चित्र से वो आसानी से और जल्दी समझ जाते हैं कि कौन सा कनेक्शन कहाँ है। जैसे A1, B1 शेल पर है, A2, B2 ट्यूब्स पर। ये लिखित निर्देशों के साथ मिलकर कंफ्यूजन कम करता है और काम को सटीक बनाता है, खासकर जहां बहुत सारी पाइपलाइनें हों। प्लानिंग इंजीनियर का साइन है। उनका 15 साल का अनुभव भी लिखा है, जिससे डॉक्यूमेंट भरोसेमंद लगता है। लेकिन अप्रूव्ड बाय वाला सेक्शन खाली है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक ज़रूरी सवाल है। ये खाली सेक्शन ये बता सकता है कि या तो ये डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट है, जिससे अभी फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है, या फिर जिस वक्त ये कॉपी बनी तब तक अप्रूवल प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। तो इसका असर क्या होगा? ऑपरेशन के नज़रिए से ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी हालत में इस डायग्राम के आधार पर फील्ड में कोई काम शुरू करने से पहले ये कंफर्म करना होगा कि डॉक्यूमेंट पूरी तरह से अप्रूव्ड है। बिना अप्रूवल के काम शुरू करना सेफ्टी रूल्स का वायलेशन होगा। अप्रूवल ही इस बात की गारंटी है कि डायग्राम टेक्निकली सही है और इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। अच्छा, तो ये खाली सेक्शन एक तरह की रेड लाइट है कि अभी आगे और कंफर्मेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने इस एक पन्ने के टेक्निकल डॉक्यूमेंट का काफ़ी गहराई से विश्लेषण कर लिया। इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य बातें क्या रही हमारी चर्चा की? सबसे पहली बात तो ये कि ये ब्लाइंड डायग्राम एक क्रिटिकल सेफ्टी टूल है। ये खास तौर पर 1-E206 BFW प्रीहीटर को मेंटेनेंस जैसे कामों के लिए सुरक्षित रूप से आइसोलेट करने का तरीका बताता है। दूसरी, इसमें 4 ब्लाइंड्स A1, A2, B1, B2 की बिल्कुल सही लोकेशन बताई गई है। शेल साइड इनलेट आउटलेट, ट्यूब साइड इनलेट आउटलेट, और उनके साइज 8 इंच और 18 इंच और टाइप स्लिप ब्लाइंड भी साफ लिखे हैं। तीसरी, ये उन पाइपलाइनों की भी पहचान कराता है जिनसे ये ब्लाइंड्स जुड़े हैं, उनके स्पेसिफिक लाइन नंबर के जरिए, और उन लाइन नंबरों में पाइपिंग क्लास और इंसुलेशन जैसी जरूरी जानकारी भी होती है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सेफ्टी पॉइंट कि ब्लाइंड की प्रेशर रेटिंग सीधे डायग्राम पर नहीं है। उसके लिए पाइपिंग स्पेसिफिकेशंस देखने को कहा गया है, जो एक जरूरी सेफ्टी क्रॉस चेक है। और पांचवी बात, ये डॉक्यूमेंट सेफ वर्क प्रैक्टिस, खास तौर पर अकाउंटेबिलिटी और रिकॉर्ड कीपिंग के महत्व को दिखाता है। इंस्टॉलेशन और रिमूवल के लिए ऑपरेटर और सुपरवाइजर के साइन और डेट्स एक मजबूत सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे लोटो का हिस्सा है। साथ ही वो जो नीचे छोटा सा स्केच है, वो फील्ड स्टाफ के लिए एक बहुत उपयोगी विजुअल गाइड है। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला चित्र, जिसमें कुछ लाइनें और नंबर हैं, इतने कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल माहौल में सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए इतना जरूरी है। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग करने वालों और फील्ड में काम करने वालों के बीच कम्युनिकेशन का एक जरूरी जरिया है, एक सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट जैसा। निश्चित रूप से ये इंजीनियरिंग डिजाइन, ऑपरेशनल प्लानिंग और फील्ड एग्जीक्यूशन के बीच के तालमेल को दिखाता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये दिखाता है कि कैसे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। मानकीकरण से गलतियों की गुंजाइश कम होती है, रिस्क कंट्रोल में रहता है और काम स्मूथ चलता है। इस डायग्राम की हर डिटेल, हर कोड, हर साइन की जगह का एक मकसद है, सेफ्टी और क्लैरिटी। इस सारी जानकारी पर सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। ये जो प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ये ब्लाइंड डायग्राम, इनकी एक्यूरेसी कितनी ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा इनको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना कितना ज़रूरी है। सोचिए, अगर इस डायग्राम को समझने में ज़रा सी गलती हो जाए, गलत साइज का ब्लाइंड लग जाए या गलत फ्लैंज पर लग जाए, हाँ, या प्रेशर रेटिंग चेक ना की जाए, या साइन की प्रक्रिया को बस यूं ही कर दिया जाए, तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। खासकर ऑयल एंड गैस जैसी इंडस्ट्री में, जहां ज्वलनशील पदार्थ, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर सब होता है। एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि वो अनुभव और कभी-कभी दुखद हादसों से सीखे गए सबक हैं, जिनका पालन करना ही होता है। आज के इस केंद्रित और तकनीकी विश्लेषण के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस ब्लाइंड डायग्राम की पड़ताल से इंडस्ट्रियल प्रोसेस और सेफ्टी की अहमियत पर कुछ रोशनी पड़ी होगी।